बिहार में एक बार फिर से छुट्टियों पर संग्राम छिड़ गया है। नीतीश सरकार के साल 2024 के लिए छुट्टियों का नया कैलेंडर जारी करते ही विरोधियों का वार भी शुरू हो चुका है। नीतीश सरकार के इस कैलेंडर को लेकर किसने क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। बिहार की नीतीश सरकार ने साल 2024 के लिए पहले से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें रामनवमी और रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म कर दी गई है, जबकि ईद और बकरी ईद पर 3 दिन स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। इस कैलेंडर के जारी होते ही इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए एक वर्ग विशेष को खुश करने का आरोप लगाया है। नीतीश सरकार के इस नए कैलेंडर के मुताबिक बिहार में जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, रामनवमी, शिवरात्रि, तीज, वसंत पंचमी और जितिया के मौकों पर अब छुट्टी नहीं रहेगी। वहीं ईद और बकरी ईद के लिए 3-3 दिन और तो मुहर्रम पर 2 दिन की छुट्टी दी गई है। ये नया अवकाश कैलेंडर 27 नवंबर को जारी किया गया है। नए कैलेंडर के मुताबिक शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। शिक्षकों को 60 दिन की छुट्टी में से 38 दिन स्कूल आना होगा और साल में केवल 22 दिन ही छुट्टी दी जाएगी। इसके साथ ही सावन के अंतिम सोमवार, अनंत चतुर्दशी, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा पर भी छुट्टियां अब नहीं रहेंगी। नया कैलेंडर जारी होने के बाद बीजेपी अब पूरी तरह से भड़क चुकी है। बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस तरह से लालू यादव और नीतीश की सरकार हिंदुओं पर हमला कर रही है, भविष्य में उन्हें मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू के नाम से जाना जाएगा। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके सुशील मोदी ने भी नीतीश सरकार पर करारा हमला किया है। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक्स पर लिखा कि तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है तो वहीं हिंदू त्योहारों में छुट्टियां खत्म की जा रही हैं। बाहरे तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। वहीं जेडीयू से बीजेपी में आए डॉक्टर अजय आलोक ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दें, यही बेहतर होगा। बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर बीजेपी के वार पर अब जेडीयू और आरजेडी की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं।
जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव पर शिक्षा विभाग स्पष्टीकरण देगा। उन्होंने कहा कि छुट्टियों पर राजनीति ठीक नहीं है। तो आप कैसा तुष्टीकरण करते हैं कि गुजरात में दीपावली का 60 दिन का छुट्टी, पड़ोस के उत्तर प्रदेश में सूर्य उपासना में छठ पूजा में 1 दिन की छुट्टी, तो वहां सूर्योदय होता है, सूर्यास्त नहीं होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मामले में जब राजनीतिक चश्मे से देखने से बेहतर होगा कि शिक्षा विभाग का स्पष्टीकरण देने के बाद मंतव्य दें। बिहार की नीतीश सरकार के इस नए कैलेंडर पर और बवाल मचना तय है। पिछली बार भी जब नीतीश सरकार ने छुट्टियों में कटौती की घोषणा की थी, उस समय भी बीजेपी ने नीतीश सरकार को निशाने पर लिया था। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। कमेंट करके जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।